देश में सत्ता बदलने की हवा चलने लगी है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद सत्ता बाजार में उफान आ गया है। चुनाव में वैसे सट्टा बाजार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि सट्टा बाजार की चढ़ते और गिरते भाव से सरकारें बन और बिखरती है। इसीलिए जनता की मूड का अगर पता आपको लगाना है तो सट्टा बाजार में कौन सी पार्टी की भाव क्या है, कौन सी पार्टी, कौन से उम्मीदवार कौन सी सीट पर आगे हैं, इसका पता सट्टा बाजार से चल सकता है। 500 साल पुराना सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार 2024 चुनाव में सत्ता किसे दे रहा है वो जान लीजिए, क्योंकि इस बार सट्टा बाजार भी मोदी जी का साथ नहीं दे रहा है। महज कुछ महीने पहले इस रिपोर्ट को देखिए। 4 महीने पहले जब सट्टा बाजार ने, फलोदी सट्टा बाजार ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया तो वहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही थी। लेकिन अब पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद सट्टा बाजार ने भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती। 2014 और 2019 चुनावों में पहले ही सट्टा बाजार में जीत बीजेपी को, सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की जीत हो गई थी। लेकिन इस बार पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद सट्टा बाजार को भी यू टर्न लेना पड़ गया। सट्टा बाजार में माहौल पूरी तरह से बदल गया। सट्टा बाजार से चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। हर एक सीट पर, हर एक राज्य को फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल उस पर क्या है आपको मैं बतलाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यह रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश के अलग अलग हिस्से में व्यापारियों ने सट्टा बाजार में करोड़ों का पैसा लगा रखा था मोदी या बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में। लेकिन 2 चरणों के बाद सट्टा बाजार का माहौल एकदम गर्म हो गया। सट्टा बाजार बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सट्टा बाजार में बोली नहीं लगाई जा रही है, और जितना भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन पर ज्यादा बोली लगाई जा रही है। उस हिसाब से कौन से राज्य में सट्टा बाजार ने किसे सबसे आगे रखा और कहां किस पर बोली लगाई जा रही है, एक एक कर आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कुल सीटें 25 है और 25 में से 25 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश की सारी सीटें जो है वो विपक्ष के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में खाता खोलती हुई सट्टा बाजार के मुताबिक नजर नहीं आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव है, 2 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। असम के 14 सीटों पर चुनाव है, 14 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। बिहार की 40 सीटों पर चुनाव है, महज 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 2019 में 17 सीटें बीजेपी जीती थी। और कुछ समय पहले जब मैं अशोक वानखेड़े जी से बात कर रही थी बिहार को लेकर के, वहां उन्होंने भी साफ किया था बिहार में बीजेपी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी, और सट्टा बाजार ने भी बीजेपी को 7 सीटों पर सिमट कर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार की 40 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, और वहीं पर इंडिया के खाते में 25 सीटें बिहार में जाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें, 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है, 11 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, और बाकी 4 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। गोवा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट और विपक्ष के खाते में 1 सीट जा रही है। गुजरात में 26 के 26 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई, लेकिन इस बार 1 सीट, कम से कम 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। 25 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। हरियाणा की 10 सीटों में से 4 सीटें, जी हां, पिछली बार 10 में से 10 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार 10 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सीटें हासिल कर पाएगी, और कम से कम 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास में जाती हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 में से 11 सीटें
बीजेपी के खाते में 2019 में गई थी, लेकिन 2024 में 11 में से महज 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस कहीं ना कहीं शामिल है। और हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया चुनाव से महज पहले, उसे देखते हुए वहां की आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन की चुनाव से बिल्कुल पहले गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए झारखंड की आदिवासी मोर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। इसीलिए झामुमो यानी जेएमएम झारखंड जनमुक्ति मोर्चा जो है, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसके खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाएगी और 1-2 सीटें कांग्रेस भी लेकर के जाएगी। इसीलिए 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक की 28 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 25 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 2024 में महज 11 सीटों पर बीजेपी को कर्नाटक में सिमटना पड़ेगा। 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और सीधा 14 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास में जाती हुई दिख रही है। केरला की बात की जाए तो केरला की 20 में से 20 सीटें जो है वो इंडिया एली के पास यानी इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी केरला में खाता नहीं खोल पाएगी और ना ही 2019 में खोल पाई थी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कराई थी। 29 में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में इस बार जा सकती है और 5 सीटों का नुकसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होगा। मध्य प्रदेश में 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी इस बार सिंगल डिजिट पर सिमट सकती है। 8 से 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को महाराष्ट्र में 2024 में महज 10 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बाकी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। यानी कम से कम जो है बीजेपी के माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन के खाते में 30 से 35 सीटें महाराष्ट्र की जाती हुई दिख रही है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की 2 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 1 सीट बीजेपी पिछली बार लेकर के आई थी, लेकिन इस बार खाता मणिपुर में बीजेपी खोल नहीं पाएगी। दोनों के दोनों सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन या अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय की बात करें, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बीजेपी इस बार चुनाव लड़ी ही नहीं, इसीलिए यहां पर 4 बटे सन्नाटा, 2 मेघालय, मिजोरम 1 और नागालैंड में 1 सीटें हैं। हर जगह पर बीजेपी 0 पर सिमटने वाली है। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा की 21 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार 2019 में बीजेपी 12 सीटें लाई थी, लेकिन इस बार ओडिशा में बीजेपी 9 सीटें लाने वाली है। बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के मुताबिक 9 सीटें जाती हुई दिख रही है और 3 सीटें जो है वो बीजू जनता दल यानी वहां की जो रीजनल पार्टी है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, उसके खाते में जाती हुई दिख रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी 2019 में जीती थी और इस बार बीजेपी पंजाब में खाता नहीं खोल पाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते और साथ ही साथ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस बना लिया है, महागठबंधन बना लिया है, वहां 13 में से कम 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही है। बीजेपी 0 पर रह जाएगी और अकाली दल जो है वो 1 से 2 सीटें लेकर के जा सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी पिछली बार लेकर के गई थी 2019 रिजल्ट की अगर बात की जाए, लेकिन 2024 में बीजेपी राजस्थान में 25 में से 15 सीटों पर आ जाएगी, यानी सीधा 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को वहां पर होगा और ये 10 सीटें जो है 10 में से 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 1 सीट पर चुनाव है, 1 सीट बीजेपी को इस बार मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है।
त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की 2 सीटों पर चुनाव है। 2 सीटें ही बीजेपी पिछली बार लाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश है। 80 सीटों में से 62 सीटें 2019 में बीजेपी लाई थी, लेकिन 2024 का प्रेडिक्शन यह है, फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी 80 में से 54 सीटों पर सिमट सकती है उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 54 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश की समाजवादी पार्टी, बीएसपी और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव है। 2019 में 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन 2024 में 4 सीटें बीजेपी को उत्तराखंड में मिलने वाली है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक 42 में से 11 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी और कम से कम जो 25 से 30 सीटें हैं, 25 से 30 सीटें जो है वो टीएमसी लेकर के जाएगी। लेकिन देशनीति ने अपने ओपिनियन पोल में बताया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार जिस तरह से ममता विरोधी एक लहर है, संदेश खाली का बात की जाए या जिस तरह से टीचर्स अपॉइंटमेंट में धांधली की गई, ममता के ज्यादातर मंत्री जो है वो जेल में कैद है, इसे देखते हुए इस बार माहौल मोदी के सपोर्ट में वहां पर ना भी हो, लेकिन ममता के खिलाफ जरूर है। इसी के चलते पिछले बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, वहां पर देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को बढ़त हो सकती है। बीजेपी 2 सीटें बीजेपी और हासिल कर सकती है, यानी 42 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में और 22 सीटें जो है वो 20 से 22 सीटें जो है टीएमसी को, यानी बराबर की टक्कर वहां पर है, दोनों में कड़ा मुकाबला है। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक सट्टा बाजार ये मान रहा है कि पश्चिम बंगाल की 11 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी और टीएमसी को 22 से 25 सीटें मिलने वाली है। वहीं पर दोस्तों अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो 1 सीटों पर चुनाव है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव है, पिछली बार बीजेपी वहां पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार वो भी इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी चंडीगढ़ में खाता नहीं खोल पाएगी। दादरा नगर हवेली की बात की जाए, दमन दीव की बात की जाए तो 2 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार बीजेपी को 1 सीटें मिली थी वहां पर और इस बार बीजेपी को दादरा नगर हवेली में 2 के 2 सीटें मिलने वाली है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में खाता खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 5 में से 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव है, जहां बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी। दिल्ली की बात करें, जी हां, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल में है, जिस तरह से सत्येंद्र जैन जेल में है और उसके बाद भी ईडी केजरीवाल के खिलाफ किसी तरह का प्रूफ इकट्ठा करती हुई नजर नहीं आ रही है, उसे देखते हुए दिल्ली की 7 में से 7 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में, लेकिन 24 में मामला बिगड़ गया है। मामला इस तरह से बिगड़ा है कि दिल्ली की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 4 सीटें लेकर के जा रहा है इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 7 में से 4 सीटें जाती हुई दिख रही है और बीजेपी 3 सीटों पर सिमट रही है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की महज 1 सीट पर चुनाव है, जहां बीजेपी खाता तो खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां की रीजनल पार्टी जो है वो ये सीट जो है लेकर के जाती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 543 में से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये फलोदी सट्टा बाजार में जिस तरह से उफान आया है, जिस तरह से पाला बदलता हुआ हर एक व्यापारी नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हर एक बोली जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों पर लगाई जा रही है, उनकी बढ़िया नीलामी हो रही है, उन पर ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए फलोदी सट्टा बाजार ने साफ कर दिया कि 272 का आंकड़ा तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी फलोदी सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के मुताबिक 214 में से 220 सीटों पर सिमटने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो 285 से 295 सीटों पर
आगे है, यानी इंडिया गठबंधन 543 में से 285 से 290 सीटें ला सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कम से कम 90 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा इस फलोदी सट्टा बाजार ओपिनियन पोल में हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे भी, या उनका सपना जो है वो चकनाचूर हो जाएगा? फलोदी सट्टा बाजार में जो हालात है, जो माहौल है, वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। हर एक बोली बीजेपी के खिलाफ लगाई जा रही है। ऐसे में साफ है कि फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महज 220 सीटों पर सिमट सकती है, यानी जादुई आंकड़ा 272 का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या होगी? सट्टा बाजार की इस ओपिनियन पोल पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देशनीति ओपिनियन पोल कुछ और नतीजे पर पहुंचा था और सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल कुछ और कह रहा है। आपके हिसाब से सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के मुताबिक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, क्या आप इस रिपोर्ट के साथ इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को देगी? क्या आपको लगता है कि जब जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है तब तक विनाश की पटकथा लिखी जाती है और वो विनाश काल जो है आज मोदी के आगे, मोदी के सामने या बीजेपी के सामने खड़ा है? आप अपनी राय शेयर तो कीजिएगा। साथ में अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आजाद मीडिया को, स्वतंत्र मीडिया को अपना सपोर्ट दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।